वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। लेक्चर 1.9.1 आ गया है जो हम मैकेनिक्स की अपनी सीरीज़ कर रहे हैं यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के लिए। ये लेक्चर दो पार्ट्स में कवर होगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा मैकेनिक्स लेक्चर 1.9.1। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन SCS से मैं इसे डिनोट करूँगा फॉर सिंप्लिसिटी। डायमेंशन इसका एरिया का होता है। ओके, एंड ये प्रोबेबिलिटी देता है कि स्कैटरिंग की, गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं बट याद रखनी होती हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होगी, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। और ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, या फिर एक सेंटेंस में बोले तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम टू द इंसिडेंट फ्लक्स। ओके, इंसिडेंट फ्लक्स को हम आई से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम ये हम DN से डिनोट करेंगे। ओके, एक और इसका पैरामीटर होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसे हम सिग्मा ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर स्कैटरर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ओके, पर यूनिट सॉलिड एंगल टू द इंसिडेंट फ्लक्स, रेशियो होता है इंसिडेंट फ्लक्स से इसका, इसे भी हम DN से ही डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा ओमेगा से करेंगे, और ये जो सिग्मा ओमेगा हमारा आएगा ये इक्वल होगा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा के। तो डी सिग्मा क्या होता है, ओके, डी सिग्मा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नो ये नहीं है, ये क्या होगा DN बाई आई जो होता है वो डी सिग्मा है यहाँ पे। सिग्मा ओमेगा को हम DN बाई आई डी ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, और ये है मेन फॉर्मूला यहाँ पे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्कैटर पर सॉलिड एंगल लिखा है। DN है वो ऊपर वाला पार्ट, नीचे I है इंसिडेंट फ्लक्स, और ये नीचे ये पर यूनिट सॉलिड एंगल दिया है तो सॉलिड एंगल डिवीजन में रहेगा, डी ओमेगा। डी ओमेगा हमारा सॉलिड एंगल, DN नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, और I हो गया इंसिडेंट फ्लक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, DN इक्वल टू आई सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा। ओके, अगर डी सिग्मा हमें लिखना हो, यहाँ से आप देख सकते हो डी सिग्मा अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा, राइट, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा हम लिख सकते हैं। और सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा को हम सिग्मा थीटा में जब चेंज करेंगे तो सिग्मा ओमेगा तो सिग्मा थीटा होता है, बट डी ओमेगा को हम थीटा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ये कैसे आया, ओके, डी ओमेगा हमारा क्या है, ये सॉलिड एंगल है। गुड, तो सॉलिड एंगल को यहाँ पे मैंने साइड में कर रखा है। डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं DA बाई आर स्क्वायर। ये कैसे, क्योंकि ये सॉलिड एंगल जो हम कैलकुलेट करते हैं फिर मीज़र करते हैं, कैसे निकालते हैं उसका होता है, ये एक एलिमेंट ले लेंगे हम। ओके, ये एक स्फीयर का एलिमेंट है जो कट किया है हमने। ओके, और ये है वो सॉलिड एंगल। ओके, ये R इसकी रेडियस, और ये एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। इसको जो हम कट करेंगे तो ये डी ओमेगा जो हम निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा DA बाई आर स्क्वायर। नाइस, DA क्या होता है, आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में लेंगे 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा होता है। ओके, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आर कैंसिल हो गए, और ये 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है, या फिर आप और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चाहते हो ये चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो मैंने सिंपली यहाँ पे जैसा बुक्स में दिया रहता है वैसे ही मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जहाँ तक इस डेरिवेशंस का सवाल है, इस डेरिवेशन में इससे ज़्यादा तो नहीं लिखना है इसके बारे में। ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट, लेट्स मूव अहेड। हमने डी सिग्मा जो है वो निकाल लिया अपना, कितना आ गया, सिग्मा थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ये जो भी रेड बॉक्स में मैंने कवर की हैं चीज़ें ये याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम DN निकाल लें तो ये सिग्मा थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, और डी सिग्मा क्या होता है, DN बाई इंसिडेंट फ्लक्स, आई से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, DN बाई आई इधर आ गया, आई सिग्मा थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, पार्टिकल्स स्कैटर्ड बिटवीन थीटा डी थीटा जो आया है ये साइन थीटा डी थीटा, इसका मतलब क्या होता है, ये बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझना।
एक और पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, बी से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट पार्टिकल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है स्कैटर्ड पार्टिकल जो होता है और जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है जो हिट किया जाता है दूर से, इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, जब कोई फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, तब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाता हूँ आपको, ये है पार्टिकल जो इंसिडेंट पार्टिकल और ये टारगेट पार्टिकल यहाँ पे। ओके, ये पूरा जो स्फीयर है ये टारगेट पार्टिकल और यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर मान लो आप जो कि है इंसिडेंट पार्टिकल। अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही तो ये सीधा चला जाएगा ऐसे, बट अगर फोर्स एक्ट हो रही है तो ये ऐसे जाएगा और इधर की ओर चला जाएगा, राइट। अगर पास है और ज़्यादा इसकी ट्रेजेक्ट्री मूव हो जाएगी। यही तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम सीखते हैं 11th क्लास में जब भी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम और एक चीज़ देख सकते हैं, ये बी जो है यही इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये कब इम्पैक्ट करेगा। ओके, अगर ये हम छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, थीटा लार्ज हो जाता है, बट अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा स्मॉल होता है, तो बी इंक्रीजेस तो थीटा डिक्रीजेस। ओके, सो ये हो गया। सो यहाँ पे अगर एक हम और सर्कल खींचते हैं और उसके बीच से हम चेक करें कि कितने पार्टिकल में स्कैटरिंग हो रही है। ओके, कितने पार्टिकल्स निकलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो कैसे आएगा? पार्टिकल्स बिटवीन बी एंड बी माइनस टी बी। ये भी एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि मैं आगे कवर कर लूँगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि डी एन इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे -i/2π/b/db। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको वो सर्कल बनाना पड़ेगा एंड उसको चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लार्ज रहता इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, आगे मैं कवर कर लूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है? माइनस क्योंकि मैंने भी बताया ना, बी एंड बी माइनस डी बी, जब एरिया कम होता है तो पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाए, तब थीटा इंक्रीज होता है। तो बी एंड थीटा रिलेशनशिप है, डिक्रीज करने पे बी को ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है, ज़्यादा थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लेते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया। सो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों डी एन है, राइट। हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया और ये आप देख लेना सिग्मा थीटा आ जाएगा, सिंपल से कट करो और सिग्मा थीटा जो आ जाएगा -b/sin θ db/d θ आ जाएगा। सो ये रिलेशनशिप हम नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए ये इंटरकनेक्टेड लेक्चर्स है। ओके, सो यहाँ पे लेक्चर बाइंड करते हैं। आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, ये मैं कवर करके दूंगा आपको। हो सकता है किसी किसी को ना समझ में आता है वो कैसे ये आ जाता है, बट ये हम कवर करेंगे। ओके, so let's bind this lecture here. Take care, bye bye, and keep sharing these videos.